आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी बातचीत करवाने जा रही हूं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी जीएमसी जम्मू के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संजय बसन की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज डॉक्टर्स डे है और एक डॉक्टर्स के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है उनका कार्य करना, तो हम आपको सीधा रूबरू करवाते हैं डॉक्टर संजय जी से। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है और आपको इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सर, कितना चैलेंजिंग रहता है और अभी तक ये कोविड की पीरियड की बात की जाए, अभी भी चल रहा है, जो अभी 2 वेव हो गई हो, तीसरी वेव के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं कि अब तीसरी वेव कितनी ज़्यादा जो है घातक रहेगी। ऐसे में एक डॉक्टर के लिए कितना ज़्यादा चैलेंज रहता है, ये 2 वेवों में कितना ज़्यादा चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? देखिए, एपिडेमिक हो, नेचुरल कैलामिटी हो, मैन मेड कैलामिटी हो, जिसकी वजह से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में प्रेशर पड़े, उसका डायरेक्ट प्रेशर तो जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनमें डॉक्टर्स सबसे आगे हैं, उनके ऊपर तो पड़ता ही है। ये जो कोविड-19 वेव जो आई थी, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वर्ल्ड ओवर देखी गई, जम्मू कश्मीर में भी देखी गई, पूरी कंट्री में देखी गई, तो उससे टैक्सिंग तो रहा। यहाँ नॉन कोविड मैनेजमेंट जो है वो सफ़र हुई, पेशेंट्स भी सफ़र हुए, उसमें जो मेडिकल एजुकेशन है वो भी सफ़र हुई, चाहे वो MBBS है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, वो सफ़र हुए। उसके साथ साथ जो फिज़िकल मेंटल जो टैक्सिंग जो डॉक्टर्स की थी या बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स की थी, वो तो जग जाहिर है, सबको पता है कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर्स ने और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी ड्यूटी निभाई है। और उस ड्यूटी निभाने के दौरान अगर आप आंकड़ों की बात करो तो लगभग 1,500 से ऊपर जो डॉक्टर्स हमारे हैं, सिर्फ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी कोविड के चलते अपनी ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। पिछले साल की अगर बात करें तो लगभग 748 डॉक्टर जो हैं 9 महीने के पीरियड में, मार्च से लेकर दिसंबर तक जो हैं, वो उनकी मौत हुई कोविड के कारण अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए। इस साल तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, मौतें बहुत ज़्यादा हुई थ्रू आउट कंट्री में, जम्मू में भी हुई, GMC जम्मू में भी हुई। और इस साल का जो आंकड़ा है, जो IMA ने जो इशू किया है, उसमें लगभग 779 डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 9 हफ्ते में, 2.5 महीने के अंतर में हम लोगों ने 779 डॉक्टर जो हैं वो खो दिए हैं। तो आप खुद ही कैलकुलेशन ले लीजिए कि कितना टैक्सिंग था पूरे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के लिए, और पर्टिकुलरली डॉक्टर्स के लिए, जो एक डिसीजन मेकिंग फोर्स के साथ साथ फिजिकली भी वर्क करने वाली फोर्स है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सर्जरी डिपार्टमेंट की बात की जाए, इनके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? देखिए, सर्जरी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट तो अगर आप बोलो कि कोविड मैनेजमेंट में कोई डायरेक्ट रोल तो था नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिनको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जितनी भी सर्जिकल ब्रांचेस हैं इंक्लूडिंग जनरल सर्जरी, काम किया गया, काम हुआ, और अंडर स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसिस में काम हुआ। उसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल कारण हैं जो डेलिब्रेट नहीं हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जो कोविड ड्यूटी है वो भी हमारे रेजिडेंट से लेकर फैकल्टी तक ने उसमें अपनी पार्टिसिपेशन की, कोविड वार्ड्स में ड्यूटियां की, चाहे वो राउंड हो, चाहे वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी हो, अपने रेजिडेंट की ड्यूटी हो, सीनियर रेजिडेंट की हो। और स्पेशल टीम्स जो हैं वो बनाई गई। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उसको इमरजेंसी में या रूटीन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो सेमी इमरजेंसी है या कोई कैंसर सर्जरी है, तो काम तो हुआ, काम तो किया। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स की बात की, जब उन्हें पता लगता था कि हमारे घर का जो सदस्य है वो कोविड पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं वो भी कतराते थे उसके पास जाने से। ऐसे में डॉक्टर्स का उनके पास रहना, उनकी ट्रीटमेंट करना, क्या ऐसा हुआ कभी उनमें भी डर हुआ हो कि ये कोविड पॉजिटिव है तो हमें भी कहीं संक्रमित हम भी हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक डॉक्टर में और एक आम आदमी में तो फ़र्क है। आम आदमी चाहे जितना भी पढ़ा लिखा है, वो PhD भी है, वो स्कॉलर भी है, अगर वो नॉन मेडिकल है, नॉन प्रोफेशनल है,
तो उसके दिलो दिमाग में एक डर की भावना तो रहती है कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर का ये है, एक तो उसको पता है कि कोविड जो है कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो उसको प्रिकॉशन लेने हैं, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है। एज ए डॉक्टर आपको, अगर आप ना भी चाहेंगे कि मुझे कोरोना पेशेंट के पास नहीं जाना है या कोरोना वार्ड में नहीं जाना, तो आपकी ड्यूटी जो है वो आपको कंपेल करती है कि आपने जाना ही जाना है। इसीलिए तो आप डेमीगॉड कहलाते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई है धरती पे तो वो दूसरा रूप जो भगवान का वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर का जो है वो डर या वो कतराना या वो उसमें वो ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि इंडिया में कोविड को एक बीमारी ना लेकर, एक साइंटिफिक ढंग से इसको ट्रीट ना करके, इसको पहले ही माइथोलॉजी के साथ जोड़कर ट्रीट करने की कोशिश की गई। वो चीज़ ठीक नहीं है। एक डेवलपिंग नेशन के लिए, एक ऐसी सोसाइटी के लिए जो डेवलप हो रही है, उसके लिए अच्छा नहीं है कि आप हर साइंटिफिक परस्यूट को माइथोलॉजी के साथ जोड़ दो, वो अच्छा नहीं है। तो डर की भावना तो लोगों में शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं रही कि मेरे को कोरोना हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे कांटेक्ट में ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिन्होंने कोविड के पेशेंट्स को अपने घरों में भी ट्रीट किया है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करके, मास्क पहन के, सैनिटाइजेशन करके, ग्लव्स लगा के, डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, खाना पेशेंट को कैसे देना है, फिर उसके जो खाना खा लिया उसने वो डिस्पोजल कैसे करना है यूटेंसिल का, या जो यूजेबल क्रॉकरी है उसका जो है डिस्पोजेबल क्रॉकरी है उसका कैसे करना है। तो ऐसी बात नहीं है, सब लोग तो इस मिथ में नहीं थे, लेकिन हाँ मेजॉरिटी जो सोसाइटी में लोग थे उनको कहीं ना कहीं डर जो है बैठ गया था। कोविड के अलावा भी कई सारे केसेस आते हैं, तो कौन कौन से केसेस को आपको हैंडल करना पड़ता है उसके अलावा? क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के आने के बाद लोग डरे हुए हैं, और उसके अलावा भी जब पहले की बात की जाए बीमारियां तब भी हुआ करती थी और उसके अलावा अभी भी हैं, तो उसके अलावा कितने सारे केसेस जो है आपके पास आपको देखने? नहीं, इमरजेंसी तो हमारी सर्जिकल इमरजेंसी तो चलती है जी। उसमें तो कोई रुकावट आई नहीं है। ये है कि जो हमारा रूटीन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो बंद हो गए, लेकिन सेमी इमरजेंसी कैंसर सर्जरी जो है वो अंदर भी हमारे चलती रही। और इमरजेंसी में जो रूटीन सर्जरीज हमारे पास इमरजेंसी में आती हैं, चाहे वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, चाहे वो अंतड़ी में कोई लीक हो गई हो, चाहे पेट में रोड एक्सीडेंट से चोट लग गई हो, वो सारी चीज़ें तो चलती रही हैं, वो तो रुकी नहीं हैं। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा जैसे आपने पहले ही कहा, लोगों की डर की वजह से कमती उनमें ज़रूर हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है क्योंकि ट्रैफिक बाहर कम थी तो रोड एक्सीडेंट्स और असॉल्ट जो हैं उनका इंसिडेंस कम हुआ था। लेकिन जो एक रूटीन जो नेचुरल प्रोसेस से डिजीज़, सर्जिकल डिजीज़ होती हैं वो तो चलती रहीं और अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी। हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, थर्ड वेव को लेकर क्या एक मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? क्योंकि जो पहली और सेकंड वेव को लेकर हमने जो प्रिकॉशंस लिए हैं, क्या उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है या उसके अलावा जो हमें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो मैं मैसेज के पहले तो मैं, क्योंकि आपने भी कहा कि आपको नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत मुबारक है। जी जी जी। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो क्यों मनाया जाता है। आज तक के हमारे सबसे बेहतरीन डॉक्टर कंट्री ने प्रोड्यूस जो किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, वो थे डॉक्टर BC रॉय, जो भारत रत्न थे और बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं उनको मिले हैं और उनके नाम पर भी अवार्ड है। इस दिन का महत्व जो है 2-3 तरह से है। BC रॉय जी सेम डे 1 जुलाई को उनका बर्थ है और 1 जुलाई को ही उनका डेथ डे है। 80 साल की उम्र के बाद वो सेम डे 1 जुलाई को उनकी डेथ हुई थी। वो एक फिलैंथ्रेपिस्ट थे और इंडिया के अंदर पहले डॉक्टर थे जो सर्जन भी थे और फिजिशियन भी थे। उनको FRCS और FRCP जो फेलोशिप जो है वो उनको इंग्लैंड से मिली हुई थी। उसके अलावा उनका एक पॉलिटिकल मुकाम था। 1991 के बाद ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और हर साल एक थीम जो है इस डे पे दिया जाता है। जो आप मैसेज देने की बात कर रहे हैं, आपके मैसेज से जुड़ा हुआ है।
इस साल का 2021 का जो डॉक्टर्स डे का थीम है वो है सेव द सेवियर्स। आप मतलब समझिए कि जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको बचाना है आपने, ठीक है। और उनको बचाना आपकी पब्लिक की डायरेक्ट मेंटालिटी से जुड़ा हुआ है। केसेस ऑन रिकॉर्ड हैं, 2 वेव्स जो पिछले 2 साल में हुई हैं, कि लोगों ने डॉक्टर्स का अपने अपार्टमेंट्स में, अपने मोहल्लों में ऐसे बहिष्कार कर दिया जैसे वो अनटचेबल थे। वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों को एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर स्ट्रेस होने की वजह से डॉक्टरों को मारा भी गया, उनको ग्रीवियस हर्ट भी हुए। तो ये जो सोचा गया IMA द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा, कि इस बार का जो थीम है वो ये होना चाहिए, सेव द सेवियर। डॉक्टर्स जैसा भी है, आपने जैसा भी उसका दिमाग में एक अपना ओपिनियन बनाया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो बीमारी है, आपकी जो तकलीफ़ है, उसकी जड़ जो है, उसकी जड़ तक पहुंचना डॉक्टर ही उसके काबिल है, और उसको ट्रीट करना डॉक्टर ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए आपको डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बिला वजह से टारगेट नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि मीडिया का उसमें बहुत एक बड़ा रोल है। मैं बार बार चैनल्स में कहता हूँ, मैं बार बार अपने आर्टिकल्स में कहता हूँ कि एक जो नेगेटिव जर्नलिज्म इस देश के अंदर पिछले 5-7 साल में बहुत तेज़ी से पनपा है, वो नहीं होना चाहिए। मीडिया बार बार एक ही बात को रिपीट करता है और उसको इन्वेस्टिगेशन किए बगैर रिपीट करता है। मीडिया का एक रोल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी है। तो ये चीज़ें जो सारी हैं, अब बात रही सोसाइटी को मैसेज देने की, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव जो आई है, उसका लगभग 75% जो रोल उसमें है वो सोसाइटी का है, आम लोगों का। उसमें चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे हमारा इंटेलेक्चुअल है, चाहे हमारा सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे आम लोग हैं। हम लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की धज्जियां उड़ा दी जनवरी ऑनवर्ड्स। जनवरी के बाद हम लोगों ने धज्जियां उड़ाई और मार्च में आपने उसका नतीजा देखना शुरू कर दिया। और मई महीने में जीएमसी में ही 1 महीने में 590 डेथ हुई, लगभग 20 डेथ पर डे। और मैंने उसके ऊपर आर्टिकल भी एक लिखा डेली एक्सेल्सियर पे, द मे दैट वाज ब्लैक। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा मैसेज आम लोगों को ये है कि प्लीज़, अगर आप तीसरी वेव प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है अडॉप्ट करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग नंबर 1, मास्क नंबर 2, अवॉइडेंस ऑफ गैदरिंग्स, बड़ी गैदरिंग अवॉइड करने के लिए मैं तो ये तक कहूँगा कि मंदिरों मस्जिदों में भी आपको जाना नहीं चाहिए। आपको भगवान को अपने अंदर ढूंढना चाहिए, अपने घरों में बैठकर ढूंढना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बाबा अमरनाथ की यात्रा को जो इस बार कैंसिल कर दिया है, मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनको दाद देता हूँ। लेकिन लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। कारण इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, आपके पास हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ओवर स्ट्रेच्ड है। अगर दूसरी वेव जैसे आई, फर्स्ट वेव कमज़ोर, दूसरी ज़्यादा तेज़, अगर तीसरी वेव इससे ज़्यादा तेज़ आ गई तो मौतें इससे 10 गुना ज़्यादा होंगी। इसलिए मेरी लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना दायित्व समझिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करिए ताकि तीसरी वेव ना आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर संजय, साफ तौर से इनका कहना है कि अगर थर्ड वेव से बचना है तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हमें अडॉप्ट करना होगा। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।